रात के तकरीबन 11 बजे हैं। एक लड़का जिसका नाम अहमद है काम से वापस घर जा रहा है। रोज की तरह आज भी उसे जंगल के दरमियान वाला रास्ता पकड़ना पड़ता है, क्योंकि ये रास्ता घर जल्दी पहुंचाता है। दरख्तों की आवाज, पत्तों की सरसराहट, चांद आधा छुपा हुआ। अहमद थका हुआ मगर खामोश चलता जा रहा है। इंसान जितना भी बहादुर हो, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनमें इंसान अपने कदमों की आवाज से भी डरने लगता है। चलते चलते अचानक अहमद रुक जाता है। पीछे से औरत के रोने की आवाज आती है। अहमद घबराकर चारों तरफ देखता है, कोई नहीं। वो फिर चलता है, लेकिन इस बार आवाज करीब से आती है, डरा देने वाली चीख। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बोलता है, या अल्लाह, ये कौन है? क्या हो रहा है? दरख्तों के बीच में एक सफेद लंबा साया दौड़ता है। धुएं जैसी शक्ल, सुर्ख आंखें, मुड़े हुए नाखून। एक चुड़ैल अचानक अहमद के सामने आ खड़ी होती है। वो आगे बढ़ती है। अहमद पीछे हटता है। चुड़ैल एक खौफनाक गहरी आवाज में कहती है, ये रास्ता मेरा है, वापस चले जाओ। अहमद के पैर जैसे जमीन में धंस जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालता है। चुड़ैल अचानक अहमद की तरफ झपटती है। अहमद कांपती हुई आवाज में पढ़ना शुरू करता है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जैसे ही आयतुल कुर्सी के अल्फाज हुआ में गूंजते हैं, पूरे जंगल की हवाएं रुक जाती हैं। दरख्त अपने आप सीधे हो जाते हैं। चुड़ैल रुक जाती है, पीछे हटती है, अपना चेहरा हाथों से छुपाती है। अहमद तेजी से आयत मुकम्मल करता है। आयत खत्म होते ही एक बहुत तेज नूरानी रोशनी अहमद के इर्द गिर्द दायरा बना लेती है। रोशनी के अंदर से चार तरफ सफेद नूर के रोशन साए जाहिर होते हैं। ये फरिश्ते हैं। इनकी मौजूदगी से जंगल बदल जाता है। हवा में सुकून, जमीन पर रोशनी, दरख्तों पर चमक। चुड़ैल दोबारा हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फरिश्तों का नूर उसे दूर धकेल देता है। वो दर्दनाक चीख मारती है, नहीं, और धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। अहमद की आंखों में आंसू। वो सजदा करता है और कहता है, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा